इनिशियली ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड से पहले ये एक रिएक्शन देखें कि नॉर्मली अल्कोहल्स हों, ईथर्स हों, अल्काइल हैलाइड्स हों, इन सब के अंदर ये वाला जो कार्बन है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। जैसे अगर ये अल्कोहल हो तो Z की जगह OH ग्रुप आएगा, तो OH ग्रुप की वजह से ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होगी और ये वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इस किस्म के कंपाउंड जिसमें ये अल्कोहल, ईथर, अल्काइल हैलाइड पर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल को हम अटैक करवाना चाहें तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये Z जो कि लिविंग ग्रुप के तौर पर एक्ट करेगा, तो ये वाली प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये वाली कार्बन अगर किसी तरह से नेगेटिव हो जाए और हम इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना चाहें, इस तरह का रिएक्शन हम करवाना चाहें कि इंस्टेड इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की बजाय नेगेटिव चार्ज हो और इलेक्ट्रोफाइल फिर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और मेटल यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगी, तो ये तब पॉसिबल है कि अगर हम ये R ग्रुप के साथ कोई मेटल एटम जो है वो लगाएं। आपको पता मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होती हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को देंगी, मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, तो ये कार्बन बजाय पॉजिटिव होने के नेगेटिव हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस नेगेटिव के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन कार्बन को शिफ्ट होंगे, ये कार्बन नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा, मेटल पॉजिटिव चार्ज की शक्ल में रिलीज हो जाएगी। तो इस तरह का कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल बॉन्ड हो उसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज अ कंपाउंड दैट कंटेन्स अ कार्बन मेटल बॉन्ड। इसकी बहुत सारी वैरायटी हैं, बहुत सारी मेटल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बनाने के लिए। जैसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के अंदर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड भी आते हैं, मैग्नीशियम भी आते हैं और बहुत सी वैरायटी है, ये हम आहिस्ता आहिस्ता जो पढ़ेंगे आगे चलकर। अब यहाँ पर देखें कि नॉर्मली अगर हम ये वाला बॉन्ड कंसीडर करें, ये कार्बन और मेटल बॉन्ड, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है और बाकी की जितनी भी मेटल्स हैं ये यहाँ पर मैंने उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी हैं। तो देखें कार्बन की 2.5 है, बाकी जितनी भी मेटल्स हैं उन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। लिथियम की 1.0, कैडमियम 1.5, जिंक, कॉपर, मरकरी, मैग्नीशियम, सोडियम। तो इसका मतलब ये हुआ ये जितनी भी मेटल्स हैं ये कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी मेटल्स कार्बन को प्रोवाइड करेंगी। कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो खींचेगा इनसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये जितने भी मैंने यहाँ पर मेटल्स लिखी हुई हैं, लिथियम, कैडमियम, जिंक, ये जितने भी कंपाउंड बनाएंगे वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहलाते हैं। इसी तरह से इसमें मैंने सल्फ़र, सिलिकॉन, फास्फोरस इंक्लूड नहीं किया अभी, इवन बोरोन भी, वो भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं जिनमें सल्फ़र आ जाए, सिलिकॉन आ जाए, फास्फोरस आ जाए।